ऋषि सुनक पीएम थोड़ी देर में रस्मी ऐलान हो जाएगा, लेकिन ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ही होंगे, ये वाजे हो गया है। और हमारे साथ इस चर्चा में जो खास मेहमान शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। अभिषेक कुमार साहब हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट लंदन से मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। राहुल लाल साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों का इस्तकबाल है। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब भी मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। मेजर साहब, बोरिस जॉनसन के बाद लिज ट्रस आई और लिज ट्रस के बाद अब जो है ऋषि सुनक पीएम बनने जा रही हैं ब्रिटेन के। ये रस्मी ऐलान होना बाकी है, लेकिन 4 साल के अंदर चौथे ये पीएम है। ब्रिटेन में बहुत तेजी के साथ चीजें बदल रही हैं। ब्रेक्सिट, कोरोना और उसके बाद अब माशी बहरान ब्रिटेन के लिए कितने फायदेमंद साबित होंगे ऋषि सुनक? दावे तो बहुत बड़े बड़े किए हैं, क्या कोई चाणक्य नीति नजर आती है आपको उनके पास? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और आपके सवाल के जरिए मैं बहुत लोगों के जहन तक पहुंच पाऊंगा जिनके माइंड में भी यही बहुत ही सवाल गूंज रहा होगा। सबसे पहले तो फिर आपने बिल्कुल तो फरमाया कि ये दरअसल एक कांटों भरा ताज है। कहने के लिए बहुत ग्लैमरस साउंड करता है कि भाई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आ गए, लेकिन उनके आगे चुनौतियां होंगी। क्या वो उस चुनौतियों पे खड़े उतरेंगे? क्या वो अपने वादों पे खड़े उतरेंगे? अब ऋषि सुनक का जो अगर आप इतिहास देखें तो वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी पॉलिसीज हमेशा काम करी भी है। तो मैं बहुत ही नॉन बायस व्यू कह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि इंडियन ओरिजिन है ना, लेकिन हाँ ब्रिटेन के लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आयन डिंकन स्मिथ जो कि फॉर्मर लीडर है कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स आप जानती हैं 1,17,000 लोग में मेंबर उसमें है कम से कम, जिन्होंने लिस्ट को गर्मियों में बैक किया था इलेक्शंस के लिए अगेंस्ट ऋषि सुनक। तो वो उन्होंने बोला है कि अभी टाइम आ गया है ये सब तू मैं करने का, पार्टी वार्टी छोड़ने का। अभी उनके राष्ट्रवाद की प्रॉब्लम है। अब उनको ये है कि एक प्रधानमंत्री आ जाना चाहिए। तो जो फॉर्मर चांसलर, एक्स चांसलर हैं, उनको उनके पक्ष में, ऋषि सुनक के पक्ष में वजीर खजाना रहे बोरिस जॉनसन की सरकार में यहाँ ऋषि सुनक। लेकिन अगर हम बात करें इस लिहाज से उन्हें एक्सपीरियंस हो सकता है और माशी बहरान से बाहर निकालने के लिए ब्रिटेन को वो कोशिश भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें, भारत और ब्रिटेन के रिश्ते कितने मजबूत नजर आते हैं और ऋषि सुनक के आने के बाद क्या होगा? जी देखिए, ऋषि सुनक, बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि भाई हिंदुस्तान के बड़ा अच्छा है ऋषि सुनक आते हैं। तो देखिए, कोई भी एक पोजीशन संभालता है उसकी लॉयल्टी होगी अपने मुल्क के लिए बेसिकली। लेकिन जी हाँ, साइकोलॉजिकली ये हमें एज इंडियंस हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अरे वो वहां पे पार्लियामेंट में है, वो मिनिस्टर है, वो मेरे गांव का है, कुछ काम होगा तो बताना। ऐसे लोग कहते नहीं है आमतौर पर, अनुमान तौर पर, भलाई जानते हो या नहीं जानते हो, अरे मैं वहां का हूं, मेरे क्षेत्र का हूं। तो वो क्षेत्रवाद एक चीज है जो कि होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में हो जाती है। उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से, क्योंकि ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन के हैं, तो जी हाँ, ऐसे साइकोलॉजिकल 19 का 20, मैं ये नहीं कहता कि बहुत फर्क पड़ेगा, मैं ये फर्क ज्यादा कुछ उनकी लॉयल्टी उनके देश के लिए होगी, लेकिन एट द सेम टाइम एक कनेक्शन, एक पुल बन जाएगा। तो उसने अभी ब्रिटेन हिंदुस्तान का डिफेंस पार्टनर है। तो मैं देख रहा हूं कि वैसे भी ऋषि सुनक आते या नहीं आते, वैसे भी ब्रिटेन के साथ हमारे डिफेंस के रिश्ते और पुख्ता होने वाले थे और हो भी रहे हैं। एक तरीके से हम आगे बढ़े हैं रिश्तों के तौर पे, डिप्लोमेसी के तौर पे। आपने मार्च में देखा कितने डिप्लोमैट्स, कितने हेड ऑफ स्टेट हिंदुस्तान आए थे एंड ऑफ मार्च, अर्ली अप्रैल में। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसकी विदेश रणनीति बहुत ही काबिल तारीफ है। बल्कि बाहर के मुल्क, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने तारीफ करी है हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की, जहां पे कोई ब्रिटेन ने पाकिस्तान को कहा था कि तुम क्या करके रहे हो ऐसा करके, लेकिन हिंदुस्तान को किसी ने नहीं कहा। लेकिन ऋषि सुनक के आने से देखिए, मैं नहीं मानता कि बहुत फर्क पड़ने वाला है कि भाई हिंदुस्तान को वो पक्ष करें, उनकी लॉयल्टी तो देश में ही होगी। लेकिन जी हाँ, साइकोलॉजिकल फैक्टर ये है, साइकोलॉजिकल फैक्टर कि वो हिंदुस्तान ओरिजिन का है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है एक तरीके से। ऋषि सुनक भारत मुल्क के जरूर हैं,
लेकिन उनकी पॉलिसीज भारत के लिए नहीं होगी, उनकी पॉलिसीज इंग्लैंड की होगी। जैसा अपने मेजर साहब ने कहा, सिर्फ साइकोलॉजिकल हम लोग को खुशी मिलेगी कि ऋषि सुनक हमारे भारतीय मूल के प्राइम मिनिस्टर है। मोहम्मद अली शाह साहब से ले लेते हैं। मेजर साहब, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर हमें नजर आ रहा है, ब्रिटेन सिर्फ माशी बहरान तक सीमित नहीं है। जिस तरीके से बोरिस जॉनसन ने खुलकर यहाँ यूक्रेन की हिमायत की, यूक्रेन का दौरा भी उन्होंने किया, मिसाइल देने की भी उन्होंने बात कही, और हमने देखा है कि अमेरिका के साथ वो कदम ताल करते हुए नजर आए रशिया और यूक्रेन वॉर के दौरान। आपको लगता है ऋषि सुनक इसी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे? और ऋषि सुनक जी की जो पॉलिसी होंगी, जो उनकी स्ट्रेटजी होंगी, जो उनका लीडरशिप होगा, वो बिल्कुल जो भी यूके के फेवर में होता है उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको मानने हुए रखते हुए वो चलेंगे। अब बात ऐसी है कि अक्सर हमने देखा है अनुमान तौर पे कि क्या होता है कि जब कोई सक्सेसर आता है तो वो अनुमान तौर पे प्रेडेसेसर ने जो का पूरा कराया पे पानी फेर देता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, जो कि एक बहुत ही नॉट डिसग्रेसफुल मैं बोलूंगा एक काम होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऋषि सुनक जो है वो अपने प्रेडेसेसर की इज्जत करते हुए, उनके आदर करते हुए, जो अच्छी पॉलिसीज हैं जो यूके को फेवर करती हैं उनको मानते हुए आगे बढ़ेंगे और ये सक्सेस की राह पे लेकर आएंगे। देखिए, ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान पे कई साल तक राज किया था और हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स की गुलामी भी की थी कई सालों तक। अब बात ऐसी है कि हालांकि ऋषि सुनक ब्रिटिशर हैं इंडियन ओरिजिन के, लेकिन एक तरीके से जैसे कि अभिषेक भाई ने बताया कि ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है हमारे लिए खुशी की बात है और हिंदुस्तान के लिए चारों तरफ से खुशियां ही आ रही हैं। कल हमने पाकिस्तान की छक्के छुड़ा दिए क्रिकेट मैच में। अभी आज हमें मालूम पड़ा कि इंडियन ओरिजिन का पहली मर्तबा कोई एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रधानमंत्री बना है, तो जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। अब बात ऐसी है कि बोरिस जॉनसन हमें देखा था वो यूक्रेन गए थे और यूक्रेन के प्रधानमंत्री के प्रेसिडेंट जेलेंस्की राष्ट्रपति से गले मिलते हुए उनके साथ मुलाकात किया यूक्रेन का। बात ऐसी है कि ऋषि सुनक, क्योंकि इनका जो मैंने फॉलो किया है, जो उनके फाइनेंस जब मिनिस्टर थे, ये बहुत बैलेंस तरीके से चलेंगे। ये नहीं कि भाई मैं डायरेक्टली पक्ष ले लूंगा या विपक्ष ले लूंगा, ये एक बैलेंस तरीके से एक कदम फूकते हुए, क्योंकि वैसे भी ये एक सोने का ताज है वैसे भी अभी, क्योंकि एक टर्बुलेंट टाइम है ब्रिटेन के लिए और जो भी प्रधानमंत्री वहां पे आ रहा है उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो ऋषि सुनक जो है, जो भी आगे एज अ गुड लीडर के बिल्कुल लीडरशिप के माइंड में रखते हुए आगे बढ़ने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ये अच्छा होएगा केवल ब्रिटेन के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बेसिकली। ठीक है। मेजर साहब, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी हाँ। कंक्लूजन कमेंट सर। सर, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से मेजर साहब। जी हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे इसको कहते हैं डेस्टिनी, इसको कहते हैं, कई लोग इसको बोलेंगे किस्मत, लेकिन इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है और ये तो लिखा ही हुआ था, ये तो होना ही था। जब लिज ट्रस पावर में आ रही थी तब लोग अनुमान लगा रहे थे कि हो सकता है कि ऋषि सुनक आए पावर में, लेकिन वो नहीं आ पाए किसी वजह से। लेकिन 44 डेज के बाद जब लिज ट्रस रिजाइन करती हैं और ब्रिटेन में एक ट्रस्ट डेफिसिट भी बन जाता है, उस टाइम पे एक मजबूत लीडर एक वहां पे आना बहुत जरूरी था और यही उम्मीद की जा रही है कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के लिए एक बैंकर होने के साथ साथ मजबूत लीडर भी साबित होंगे और कुछ ऐसे फैसले लेंगे जो ब्रिटेन को इस संकट से बाहर निकालेगा, जो माशी बहरान ब्रिटेन के अंदर नजर आ रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।